क्या? जल्दी से। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। दिस इज द थीम ऑफ द टुडे इवनिंग सर्मन। क्या? शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 73वां अध्याय, साम चैप्टर 73 एंड वर्स 1। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 73वां अध्याय और उसकी पहला पद या इस प्रकार से कहता है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। दोबारा से पढ़िए, धीरे से, बड़े धीरे से। सचमुच रुक जाइए। क्या? सचमुच। हालेलुया। क्या कह रही हैं? सचमुच इज़राइल के लिए झूठ आज कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर जो आपसे बात करने जा रहा है, जो परमेश्वर आज आपसे बोलने जा रहा है, जो परमेश्वर आज आपको सिखाने के लिए जा रहा है, वो बड़ा है अजीजों। यदि आज मैंने और आपने इस वचन को सीख लिया ना, निश्चित है 100% भलाई आपसे दूर नहीं जाएगी। यदि आज परमेश्वर ने आपने परमेश्वर के वचन को बड़ी गहराई के साथ में अपने हृदय में उतार लिया, मैं लिखकर गारंटी के साथ 200% इस बात को बोल सकता हूं। जो लोग कहते हैं ना, प्रभु हमारा भला नहीं करता, हमारा भला नहीं होता, हमारे बच्चों का भला नहीं होता, हमारे परिवार का भला नहीं होता, यदि आज का वचन आपने अपने हृदय में उतार लिया, निश्चित है आपकी जिंदगी में भला होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सचमुच इज़राइल के लिए दो बातें, इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर कैसा है? भला। हालेलुया। सांसारिक तौर से यदि मैं और आप देखें, तो यदि बच्चों की तरफ देखें तो बच्चों की निगाहें अपने माता और पिता की ओर लगी रहती है। क्यों? माता पिता जीवन भर हमारा भला करते रहे। हालेलुया। बच्चे हमेशा अपने माँ बाप की ओर बड़े विश्वास से ताकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप भला करते रहे, भला करते रहे, भला करते रहे। भले का मतलब, यदि आज बच्चे को मोबाइल चाहिए तो उनकी आंखें लगी हैं, मेरा भला मेरे माँ बाप करेंगे, मुझे मोबाइल दिलाएंगे। यदि नए कपड़े चाहिए, नई शॉपिंग करनी है, बच्चों की आंखें माँ बाप की ओर। क्यों?
क्योंकि बच्चे जानते हैं मेरे माँ बाप मेरा भला कर सकते हैं। यदि मैं पड़ोसी के पास जाऊंगा और पड़ोसी से कहूंगा मुझे नए कपड़े चाहिए, बच्चा जानता है पड़ोसी मेरी इस इच्छा को पूरी नहीं करेगा। यदि मैं पड़ोसी के पास जाके कहूंगा मुझे नया मोबाइल चाहिए, वो कभी आपकी इच्छा को पूरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भला करने की ताकत नहीं है। भाई पड़ोसी आपका भला क्यों करेगा? वो अपने बच्चे का भला नहीं करेगा। हालेलुया। भला वो करता है जो आपके खुद का है, खुद आपके परिवार का व्यक्ति, खुद आपका खून खरीदा व्यक्ति, खुद वो व्यक्ति जो आपके दर्द को समझता है, खुद वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है। यदि आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है और आप अपने माँ बाप के पास में जाएंगे और बड़ी आशा भरी निगाहों से देखेंगे, तो निश्चित है माँ बाप हमेशा बच्चों का भला करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भलाई को लेने के लिए इंसान की आंखें उसकी ओर लगती हैं जिसके लिए वो जानता है कि ये मेरा भला कर सकता है। और यहां दाऊद कह रहा है सचमुच इज़राइल के लिए। किसके लिए? इज़राइल के लिए। हर किसी के लिए परमेश्वर भला करने के लिए आज नहीं बोल रहा। हर किसी के जीवन का भला करने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा कि मैं सबका भला करूंगा। उसने दो बातें बताई इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए। पहली बात इज़राइल के लिए। कौन इज़राइली? कौन सा इज़राइल? आज इज़राइली वो हैं जो उसका वचन सुनते, सुनाते, मानते और विश्वास करते हैं। एक समय परमेश्वर ने अपने दास को आशीष दी कि आज से तेरा नाम ये ना होगा परंतु तेरा नाम इज़राइल होगा। और खुदा का वचन कहता है वो आशीष उस दास पर और उसके जीवन में लोगों के ऊपर ठहरी। और यदि मैं और आप उस समय को देखते देखते यदि इस समय आए तो इस समय इज़राइली कौन? उस समय इज़राइली वो हैं जो इस समय उसका वचन सुनते और सुनाते, मानते और विश्वास करते हैं। इस समय आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो प्रभु आपसे कह रहा है कि तू मेरा इज़राइली है। इस समय आप उसकी सेवा कर रहे हैं, वो आपसे कह रहा है तू मेरा इज़राइली है। हालेलुया। हर कोई उसका इज़राइली नहीं है, केवल वो जो उससे जुड़ा हुआ है। यदि आप परमेश्वर से जुड़े हैं वो आपसे कह रहा है तू मेरा इज़राइली है। और इज़राइली के लिए खुदा क्या कह रहा है? सचमुच इज़राइल के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। इज़राइल अर्थात शुद्ध मन। प्रभु हर किसी के साथ भलाई नहीं करता। हालेलुया। प्रभु हर किसी के साथ भला नहीं करता और हर किसी के साथ भला होता भी नहीं है। इज़राइल का मतलब मैंने आपको समझाया। इज़राइली क्या? जो आज उसका वचन सुन रहे हैं और सुना रहे हैं और जो उसके वचन पर विश्वास कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे कहता है शुद्ध मन वालों के लिए। आज मैं आपको एक कारण बताऊंगा कि हमारा भला क्यों नहीं होता, हमारे जीवन का भला क्यों नहीं होता। हालेलुया। एक कारण आज कहते हैं ना प्रभु यीशु
मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं पिछले 4 महीने से, लेकिन अभी तक मेरे जीवन का भला नहीं हुआ। प्रभु मैं अपनी भलाई के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरे जीवन का भला नहीं हुआ, मेरे बच्चों का भला नहीं हुआ, मेरे परिवार का भला नहीं हुआ। प्रभु हालेलुया, क्या कारण है? प्रभु मैं तो उपवास भी रख रही हूं, प्रभु मैं तो सुबह और शाम तुझसे प्रार्थना भी कर रही हूं, प्रभु मैं तो तुझसे जुड़ी हुई भी हूं, तब भी मेरा भला नहीं हो रहा। हालेलुया। एक क्वेश्चन आता है ना मन में, मुझे 6 महीने हो गए प्रभु तुझसे प्रार्थना करते करते, लेकिन इन 6 महीनों में मैंने अभी तक तेरी भलाई नहीं देखी। हालेलुया। प्रार्थना करना अलग है और अपने आप को शुद्ध रखना अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात को समझ में आ रही है? प्रार्थना करना अलग है और शुद्धता के साथ जीवन यापन करना अलग है। एक शराबी भी सुबह उठकर प्रार्थना करता है, प्रभु तू पूरे दिन भर मेरे साथ रहना। एक चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझ पर दया करना, लेकिन उसके काम अच्छे नहीं हैं। एक शराबी सुबह उठकर कह रहा है प्रभु मेरे साथ होना, लेकिन उसके काम अच्छे नहीं हैं। आपने सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखा, लेकिन जब आपने उपवास खोला आप लौटकर उसी दिनचर्या के कामों में चले गए। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने 12 घंटे 14 घंटे भूखे रहे और उनके माँ बाप ने अपने घर बुलवा के प्रार्थना कराई कि आज मेरे बच्चे ने उपवास रखा है, भैया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो उपवास के साथ है। और उसके लिए प्रार्थना करी, और जब उपवास खोला तो वो शाम को ठेके पर दिखाई देता है, उसके मुंह में इतना गुटखा दिखाई देता है, चौराहे पर खड़े होकर वो ठट्टा करने वालों की मंडी के साथ सहभागी करता है। अहमियत इस बात की नहीं है कि आप प्रार्थना करने वाले हैं, अहमियत इस बात की है कि प्रार्थना के साथ आप अपने आप को शुद्ध रखने वाले हैं या नहीं। हालेलुया। वो कह रहा है शुद्ध मन वालों के लिए। शुद्ध मन का मतलब प्योर हार्ट, साफ दिल। प्रेज़ द लॉर्ड। साफ दिल का मतलब है कोई कपट नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई घमंड नहीं, अपने पड़ोसी को देखकर किसी भी चीज को जलना नहीं। हालेलुया। दूसरे की तरक्की को देख के जलना नहीं, दूसरों की बरकतों को देखकर जलना नहीं। यदि आप एक तरफ प्रार्थना करने वाले हैं और दूसरी तरफ आप जलन रखने वाले हैं, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई नहीं देगी। आप कितने भी उपवास रख लीजिए, आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, यदि आपका मन शुद्ध नहीं है, आप उसकी भलाई को नहीं देख सकते। और प्रभु भला उनका ही करता है जो शुद्ध मन वाले हैं। एक शब्द है शुद्ध मन वालों के लिए। शुद्ध मन वालों के लिए वो भला है। अगर वो भला है तो वो भला करेगा भी। हालेलुया। कहते हैं ना प्रभु मैं 3 महीने से तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं,
लेकिन मैंने अभी तक तेरी भलाई नहीं देखी। प्रभु कहता है मेरे बच्चे, तू केवल प्रार्थना कर रहा है, तू अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहा। आप कहते हैं प्रभु मुझे भलाई चाहिए, वो कहता है मुझे तेरा शुद्ध जीवन चाहिए। आप कहते हैं प्रभु मुझे अपने बच्चों की तरक्की चाहिए, वो कहता है मुझे तेरा प्योर हार्ट चाहिए। आप कहते हैं प्रभु मुझे आशीष चाहिए, वो कहता है मुझे तेरे अंदर जलन नहीं चाहिए। आप कहते हैं प्रभु मुझे गाड़ी घर घोड़ा बंगला चाहिए, वो कहता है मुझे तेरे अंदर सामर्थ पवित्रता निष्कलंकता और अपनी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। यदि आप उससे कुछ पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं हर कदम पर वो आपके साथ भला करे और वो भलाई के साथ कदम से कदम मिला के आपके साथ चले, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको ये आपको पवित्र, शुद्ध और निष्कलंक बनाना है। हालेलुया। मेरे पड़ोसी का चाहे 3 मंजिल भी मकान खड़ा हो जाए तो अभी मैं अपने मन में ये ना सोचूंगा कि इसके पास पैसा कहां से आया। चाहे मेरा साथ वाला प्रमोशन होके ऊंचा क्यों ना चला जाए, मैं कभी इस बात को ना सोचूंगा अरे ये मेरे से जूनियर था लेकिन आज ये इतनी तरक्की क्यों कर गया। हालेलुया। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी जिंदगी का डिसीजन करते हैं कि आप किस लाइन में खड़े हैं। यदि आप जलन रखने वाले हैं, आप भलाई से दूर हैं। आप कपट रखने वाले हैं, आप भलाई से दूर हैं। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आप भलाई से दूर हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर केवल प्रार्थना करने वाले हैं लेकिन अपने आप को शुद्ध करने वाले नहीं हैं, आप भलाई से दूर हैं। निश्चित जानिए अजीजों, भलाई इतनी आसानी से मेरी और आपकी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगी। परमेश्वर इतनी जल्दी मेरी और आपके जीवन का भला नहीं करेगा। भला करने से पहले वो झांक कर देखेगा। आपका चाल चलन, आपका हृदय, आपकी सोच, आपके विचार, वो कहता है ना मैं दूर से ही तेरे विचारों को जान लेता हूं और परख लेता हूं। कहां से? दूर से। जब आप प्रार्थना करने के लिए उसके पास आते हैं ना, वो दूर से आपको देख लेता है कि आप कितना पवित्रता के साथ आ रहे हैं, कितना आप निष्कलंकता के साथ आ रहे हैं। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं ना, वो आपके कपड़े नहीं देखता, ओ कितने साफ कपड़े पहने हैं, ओ नहा के आया है कि नहीं आया, ओ सर में तेल लगाया है कि नहीं लगाया, ओ बाल बनाए हैं कि नहीं बनाए, वो कुछ नहीं देखता। वो केवल ये देखता है पवित्रता के साथ आया है या नहीं। हालेलुया। चर्च में मैं और आप जाते हैं बड़े अच्छे कपड़े पहन के, बहुत अच्छा डील डॉल रख के, ओ बालों में जेल लगा के, अच्छी शेविंग करा के, ओ बड़े बड़े अच्छे क्रीम लगा के, बड़ी बड़ी अच्छी डेंटिंग पेंटिंग करके, ओ लेकिन मैं आपको बताऊं परमेश्वर उसमें से कुछ भी नहीं देखता। जब आप उसके निकट आते हैं और जब आप पहला कदम चर्च में रखते हैं ना, बस वो आपकी जिंदगी के पास आता है और आपके हृदय का पर्दा उठा के देखता है क्या ये शुद्ध है या नहीं, क्या ये पवित्रता के साथ आया है या नहीं। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आपने पहला कदम रखा जैसे चर्च के अंदर या प्रार्थना सभा के अंदर या नाइट प्रेयर के अंदर या मॉर्निंग डिवोशन के अंदर, वो आपके मन में कितनी भी अभिलाषाएं क्यों न सही, कितने भी बड़ी प्रार्थना के विचार क्यों न सही, कितने भी आपकी मन्नतें क्यों न सही, मैं आपको बताऊं प्रार्थना करने से पहले ही वो आपका पर्दा उठा के देखता है शुद्ध है या नहीं। सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। आपका मन शुद्ध है या नहीं,
आपकी शुद्धता ही डिपेंड करेगी कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं। आपके विचार ही आपको दर्शाएंगे कि आप किस लाइन में खड़े हैं। दो लाइनें हैं अजीजों, एक वो लाइन केवल प्रार्थना करने वाली, लेकिन एक दूसरी लाइन प्रार्थना के साथ अपने आप को शुद्ध करने वाली। आप कौन सी लाइन में हैं? दोनों लाइनों में एक बड़ा अंतर है। प्रार्थना तो केवल वो भी करता है जो शराब पीता है, प्रार्थना वो भी करता है जो झूठ बोलता है, प्रार्थना वो भी करता है जो व्यभिचार करता है, प्रार्थना वो भी करता है जो प्रार्थना करने के बाद में दुष्कर्म करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक तरफ वो खड़ा है जो प्रार्थना करने के बाद में अपने आप को झांकता है, चेक करता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं। हे प्रभु, मैं तो इससे योग्य नहीं कि अपनी आंखें तेरी ओर उठा सकूं। हालेलुया। जांचना, परखना, शुद्ध मन वालों के लिए, शुद्ध प्योर हार्ट, थैंक यू जीसस। शुद्धता, जब तक आप पवित्र नहीं होंगे ना ही प्रार्थना सुनी जाएगी और ना ही भला होगा। जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, आपके जीवन का भला नहीं हो सकता और ना आपकी प्रार्थना सुनाई देगी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ में खुदा स्वर्ग में से उतरकर इसीलिए नहीं आया कि वो बड़े प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन वो इसीलिए आया कि वो शुद्ध मन रखने वाले थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना वो भी करते हैं जिनके अंदर इविल स्पिरिटें होती हैं, जिनमें दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं। और वो तो आप लोगों से, हम लोगों से बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों से मैंने देखा है एक बहन जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी मेरे प्रियो, और वो अन्य भाषाएं बोलकर प्रार्थना कर रही थी। बहुतों को उसने भरमा दिया था। वो ऐसे अपने हाथों को घुमा के लाती थी और उसके हाथ में क्रॉस बन जाती थी। वो ऐसे अपने पेट पर हाथ फेरती थी, लहू की बूंदें बन जाती थी। वो ऐसे अपने दूसरे हाथ को पहले हाथ से छुलाती थी, इसके हाथ पर क्रॉस बन जाती थी। अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रही थी। बहुत से पासवान आए, वो बहुत से प्रचारक आए, उसे देखकर वो डर गए, भरमा दिया उसको। सब कहने लगे, ओ इससे पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, लेकिन उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। जब पूरी टीम गई, उसके लिए प्रार्थना करी गई, मैं आपको बताऊं, उसके अंदर इविल स्पिरिट चिल्ला के बोला, दुष्ट आत्मा चिल्ला के बोली। हालेलुया। महत्व इस बात का नहीं है आप अच्छी प्रार्थना करने वाले हैं, महत्व इस बात का है कि आप अच्छा मन रखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साथ एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 18 अध्याय, साम चैप्टर 18। भजन संहिता की पुस्तक 18 अध्याय और 18 अध्याय का 26वां पद यहां इस प्रकार से कहता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता। हालेलुया। क्या दाऊद कह रहा है? शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है। समझ में आई बात? फिर समझिए, शुद्ध के साथ दाऊद परमेश्वर से कह रहा है क्या? शुद्ध के साथ परमेश्वर तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है। यानी कि आप यदि पवित्र हैं, यदि आपका मन पवित्र है, यदि आपके विचार पवित्र हैं,
यदि आप शुद्ध हैं तो प्रभु अपने आप को भी आपके सामने शुद्ध दिखाएगा। कितनी अच्छी बात है ना कि शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है। दाऊद कह रहा है यदि प्रभु मैं पवित्र हूं तो तू मुझे भी अपने आप को पवित्र दिखाता है। तू मुझे दिखाता है देख मेरे बेटे तू पवित्र है, तू इसलिए पवित्र है क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। एक पद और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए, मत्ती उसका 5 अध्याय। थैंक यू जीसस। शुद्ध मन के लिए आज मैं और आप विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर किसका भला करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। मत्ती की इंजील और उसका 5 अध्याय और उसका 8वां पद यहां इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। क्या? धन्य है वे यानी कि आशीषित, ब्लेस। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, और शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। वो कह रहा है धन्य यानी कि आशीषित है, ब्लेस्ड है। कौन? जिनके मन पवित्र हैं। आशीषित है जिसके विचार पवित्र हैं। आशीषित है वो इंसान जो दूसरों को देखकर जलता नहीं है। आशीषित है वो इंसान जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। आशीषित है वो मनुष्य जो परमेश्वर से जुड़ा रहता है। और कितनी बड़ी आशीष है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ओह, वेरी ब्लेस्ड वर्स। वो परमेश्वर को देखेंगे। कौन? जिनके मन शुद्ध हैं। वो देखेंगे उसकी भलाई को। जिनके मन शुद्ध हैं वो देखेंगे उसके बड़े आश्चर्य कर्म को। जिनके मन शुद्ध हैं वो देखेंगे उसकी बड़ी चंगाई को। जिनके मन शुद्ध हैं वो देखेंगे परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य के फल को। जिनके मन शुद्ध हैं वो देखेंगे बड़ी आशीष को आते हुए। जिनके मन शुद्ध हैं वो देखेंगे बच्चों की तरक्की को। जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके माँ बाप शुद्ध हैं, वो बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। जिनके विचार शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, जिनकी आंखें शुद्ध हैं, जिनके शब्द शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। ये है ब्लेसिंग, ये है शुद्धता की आशीष। क्योंकि वे देखेंगे परमेश्वर को, वो देखेंगे उसकी भलाई को। आज क्यों मैं और आप भला नहीं देख पाते? सच्चाई बता रहा हूं मैं आज, सच्चाई। क्या हम भला क्यों नहीं देख पाते? हम अपने बच्चों को अच्छे मुकामों पर क्यों नहीं देख पाते? हम क्यों अपनी जिंदगी में उसके चमत्कार के कामों को होता हुआ नहीं देख पाते? उसका वचन कहता है यदि तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तू बड़े सामर्थ्य के काम करेगा। यदि तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तू पहाड़ से कहेगा जा समुद्र में जा गिर, वो समुद्र में जा गिरेगा। राई का दाने के बराबर एक सबसे छोटा दाना। इसका मतलब क्या है? यदि हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है अभी तक हमने राई के दाने के बराबर भी अपने आप को शुद्ध नहीं किया है।
हालेलुया। मुंह से बोलना काफी नहीं है, ओ प्रभु मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, तूने मुझे पवित्र किया है। प्रभु कहता है ठीक है मैंने तुझे पवित्र किया, कल सुबह देखूंगा मैं तुझे। ठीक है मैंने तुझे पवित्र किया, शाम को देखूंगा मैं तुझे। शाम को तू कहां ठट्टा करने वालों की मंडली में मेरे को मिलेगा। देखूंगा शाम को 5 बजे जब तू अपनी ड्यूटी से निकल कर आएगा तो तू मुझे कहां खड़ा मिलेगा, चर्च में या ठेके पर। देखूंगा मैं तुझे 2 दिन के बाद में, जब तू ठट्टा करने वालों की मंडली के साथ सहभागिता कर रहा होगा। प्रभु कहता है हाँ बहुत अच्छी बात है, तू कह रहा है ना प्रभु पवित्र पवित्र पवित्र, तूने मुझे पवित्र किया, मैं शुद्ध मैं शुद्ध मैं शुद्ध। ठीक है तू शुद्ध है, देखूंगा तुझे 1 हफ्ते के बाद। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखेंगे। आज तक हमने और आपने उसका दर्शन क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमने अपने आप को शुद्ध नहीं किया। जुबान से बोलना काफी नहीं है, करके दिखाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपका हृदय चेक किया जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले आपका मन चेक किया जाता है। भला होता यदि तूने मेरी बातों को अपने मन में रखा होता। व्यवस्था विवरण के अंदर लिखा हुआ है, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यदि आज से आपने अपने आप को पवित्र करना शुरू किया, यदि आज से आपने अपने आप को शुद्ध करना शुरू किया, मैं आपको बताऊं, आज से ही आपकी जिंदगी में भला होना शुरू हो जाएगा। पता है हमारी जिंदगी में क्या होता है? सच्चाई 100 में से 10% मैंने और आपने अपने आप को शुद्ध किया। शुद्ध कितने परसेंट किया है? केवल 10%। और ब्लेसिंग कितने परसेंट की मांग रहे हैं? 80%। प्रभु कहता है मेहनत कर रहा है, 10% की मांग रहा है, 80% कैसे मिल जाएगा? हालेलुया। मेहनत करी है 10 रुपए की, तो 100 रुपए कैसे मिल जाएंगे? जितनी मेहनत करोगे उतना ही तो कमाओगे। हम क्या होता है, प्रभु एक दिन पवित्र बन गए, प्रभु मैं तेरे लिए पवित्र बन गया, प्रभु मैंने आज झूठ नहीं बोला, प्रभु मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। ठीक है, प्रभु कहता है ठीक है बेटा, 100% में से तू 10% पवित्र बनाना, तो ले, तू 10% पवित्र बना है तो तू 10% आशीष ले। 15% पवित्र बना, 15% आशीष ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रभु 10% में पवित्र बन गया हूं, आशीष चाहिए मेरे को 90%। प्रभु कहता है मैं पागल हूं क्या? काम कर रहा है 10 रुपए का, मांग रहा है 90 रुपए, तू मुझे पागल समझता है क्या? यही तो होता है। फिर कहते हैं प्रभु मैं तो तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, 6 महीने हो गए प्रार्थना करते करते, मैं तुझसे घर मांग रहा हूं, तूने मुझे घर की आशीष नहीं दी। प्रभु कहता है बेटा घर की आशीष तो तब मिलेगी जब तू 75% अपने आप को शुद्ध करेगा। तूने तो अभी 15% ही शुद्ध किया है, तो बेटा 60% कब करेगा? तूने 15% शुद्ध किया। देख तेरे घर की कीमत 10 लाख रुपए है, मैंने 2 लाख रुपए का इंतजाम करवा दिया, 8 लाख रुपए रह गए ना अभी। आप कहते प्रभु 2 लाख का तो इंतजाम हो गया, 8 लाख रुपए मैं कहां से लेके आऊं? प्रभु कहता है बेटा तू अभी 15% पवित्र हुआ तो मैंने 2 लाख रुपए का इंतजाम करा दिया। जिस समय तू 80% पवित्र हो जाएगा तो मैं बचे हुए 8 लाख का भी इंतजाम करा दूंगा। जिनके मन शुद्ध हैं वो देखेंगे उसके आश्चर्य कर्म को। जितना आप पवित्र होते चले जाएंगे उतना आप उसको क्लियर देखते रहेंगे।
अभी आप हुए हैं 20% पवित्र, तो चीजें आपको दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन सब कुछ धुंधला है। जैसे जैसे आप पवित्र होते चले जाएंगे, वैसे वैसे सामने की आशीषें आपको साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। जैसे जैसे आप शुद्ध होते चले जाएंगे, अभी हो सकता है आप 10% पवित्र हुए हैं और जिस चीज को मांग रहे हैं आप, वो चीज आप देख रहे हैं और आपको वो चीज बड़ी दूर से धुंधली दिख रही है। लेकिन धुंधली क्यों धुंधली दिख रही है? 15% ही तो पवित्र किया है। हालेलुया। 85% तो अभी रह गया ना। 20% पवित्र किया, वो आशीष और थोड़ी सी साफ हुई। 30% अपने आप को शुद्ध किया, वो आशीष और साफ हुई। 50% अपने आप को शुद्ध किया, वो सामने की चीज जो धुंधली दिखाई दे रही थी, धुंधलापन खत्म हो गया, अब वो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा दूर है अभी। क्यों? क्योंकि आप भी तो अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र करने में 50% दूर हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है तू आज 100% पवित्र होता, मैं तेरे लिए आज भला कर दूंगा। उसके लिए कौन सी बड़ी चीज है? वो कहता है मैं आज कल और युगानुयुग एक सा हूं। अरे जब वो 4 से 5 सेकंड के अंदर राजा हिजकिय्याह को अच्छा कर सकता है, जब वो 4 या 5 सेकंड के अंदर उस 8-11 कहते हैं ना कि एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, जो अपने जीवन की सारी पूंजी सब कुछ खर्च कर चुकी थी, यीशु के पास आई, पीछे से आंचल छुआ और चंगी हो गई। कितने दिन लगी आंचल को छूने में? कितनी देर लगी चंगा होने में? कुछ पल और कुछ सेकंड। देर आप कर रहे हैं अपने आप को शुद्ध करने में, प्रभु देरी नहीं कर रहा आपको देने में। वो कह रहा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। आप शुद्ध होते चले जाइए, आप उसकी आशीषों को देखते चले जाइए, आप शुद्ध होते चले जाइए, वो आपको बरकतें देता चला जाएगा। आप 10% पवित्र होंगे, 10% आशीष पाएंगे। 50% पवित्र होंगे, 50% आशीष पाएंगे। 90% पवित्र होंगे, 90% आशीष पाएंगे। और 100% पवित्र हो गए तो एक दिन आप उसको देखेंगे। बात समझ में आ रही है? चीजें परमेश्वर पर डिपेंड नहीं है, चीजें आप पर डिपेंड हैं। वो तो कहता है और वो आपसे चाहता है कि तू पवित्र बन। उसने कहा ना अब्राहम से, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, तो उसने दी। उसने कहा कि भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तो आज आशीष पाते हैं। कहते हैं ना प्रार्थना में कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। उसका वचन सत्य है, उसका वचन झूठा नहीं है। वो कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, निश्चित है वो आशीष देगा। वो आपसे कह रहा है जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर लिखा है देखेंगे तो निश्चित है वो अपने आप को दिखाएगा। लेकिन किन पर? उन पर जिनके मन शुद्ध हैं। अब शराबी कहे प्रभु रात में सपने में आना, व्यभिचारी कहे प्रभु रात में सपने में आना, कपट रखने वाला कहे प्रभु रात में मुलाकात करना सपने में, एक उपद्रवी कहे प्रभु दर्शन देना अपना। क्या है ये? क्या शुद्ध कर रहे हो अपने आप को 10% और 10% के बाद मांग रहे हो 90% की आशीष? कंटिन्यू अपने आप को उसमें बनाना सीखिए। लिखा है ना निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब लगातार, कंटिन्यू। वो कहता है यहोशू के अंदर कि जीवन की पुस्तक तुझसे कभी अलग ना होने पाए, व्यवस्था की ये पुस्तक तुझसे कभी अलग ना होने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। दिन में हमारा ध्यान होता है नौकरी पर और रात में हमारा ध्यान होता है अपने बच्चों पर।
दिन में ध्यान करते हैं रात के लिए, रात में ध्यान करते हैं अगले दिन सुबह के लिए, परमेश्वर कहां गया? क्या कभी अपने बिस्तर पर लेटकर अपने आप को चेक किया है कि आज पूरे दिन भर में कितनी बार झूठ बोला? क्या कभी अपने बिस्तर पर लेटकर चेक किया है कितनी बार इस हृदय ने दूसरों को बड़ी कपट की निगाहों से देखा? क्या चेक किया प्रभु सुबह से लेकर शाम तक मैं कहां गया और कितनी बार मेरी जुबान से झूठ निकला, फरेब निकला, व्यभिचार की बातें निकली, मेरी जुबान से मेरी जिंदगी से कितने अनर्थ के काम हुए? चेक किया है कभी? क्या वो अगले दिन सुबह उठ के कहते हैं प्रभु भला कर। क्या है ये जीवन? क्या मैं और आप सही जीवन जी रहे हैं? क्या मैं और आप एक सही जीवन जी रहे हैं? प्रभु हर किसी के लिए भला नहीं है, हर किसी के लिए उसकी भलाई पैदा नहीं होती। साफ लिखा है शुद्ध मन वालों के लिए। हालेलुया। किन के लिए? शुद्ध मन वालों के लिए वो भला है। इससे पहले कि वचन को पूरा करें, यदि किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिएगा। शुद्ध मन वालों के लिए। आपका मन शुद्ध है, वो आपकी जिंदगी में भला करेगा। आप उसके बड़े आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, वो आपकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल करेगा। तू वो करता है जो तू चाहता है। ध्यान सुनिएगा, तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप अपने आप को शुद्ध बनाना चालू करिए, आप अपने आप को पवित्र बनाना चालू करिए। मैं आपको बताऊं, वो आपकी जिंदगी में अपना मिरेकल दिखाना शुरू कर देगा। आप अपने आप को पवित्र करना शुरू करिए, वो आपकी जिंदगी में अपना मिरेकल करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, खुदावन आप